अगर मैं बात करता हूँ खान सर की, तो इनका मुद्दा कुछ भी नहीं है कि मैं अगर खान हूँ या फिर मेरी ये जाति है। जैसा कि वो कहते हैं मैं भाई शिक्षक हूँ और मेरी जाति शिक्षक, और शायद हम सभी टीचर्स जितने भी इंडिया के टीचर, इनके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि वो सभी टीचर हैं और सभी शिक्षक हैं, उनकी कोई जाति नहीं है। ना मैं कभी कहता कि भैया मेरी जाति क्या है, मैं मुसलमानों से, हिंदुओं से, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, चाहे कोई किसी भी जाति धर्म को, सबसे उतना ही प्यार करता हूँ। और शायद सभी टीचर, क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप हमें रिस्पेक्ट दे रहे हो, इंसान को सबसे ज्यादा प्यारी क्या है? इज्जत। और इज्जत कौन देता है? उसका स्टूडेंट। अगर उसे इज्जत दे रहा है तो वो उससे मोहब्बत करेगा ही करेगा, ठीक है। और ये तो कभी डिपेंड ही नहीं करता कि आप आपकी कास्ट क्या है। अगर आप पढ़े लिखे हो जाते हो ना, तो ये सारी चीजें ना परे हट जाती हैं, ठीक है। उसके बाद तो सिर्फ दिमाग में ही रहता है कि अगर हमसे कोई प्रेम कर रहा है तो हम उससे प्यार करेंगे। अब वो प्यार किसी से मिल रहा हो, माता पिता से प्यार मिलता है तो हम उन्हें प्यार करते हैं, आपसे मिल रहा है तो आपको करेंगे। तो ऐसा ये नहीं है कि कोई उनके नाम पर वो कर रहा है। कल को चलो कोई घर अमित नाम है, चलो अमित भी हो जाएगा तो पढ़ाएंगे तो फिर भी और पढ़ोगे तुम ही। अगर उनका नाम कुछ और हो, मतलब A to Z कुछ भी हो, जैसे रहमान खान हो, तो क्या हो गया? मतलब पढ़ाएंगे तो फिर भी उसी तरीके से और पढ़ाएंगे फिर भी तुम्हें ही। एक बात बताओ, भारत के अंदर जो मुस्लिम लोग हैं, क्या भाईचारा मुस्लिम लोगों के लिए क्या भारत से ज्यादा कहीं देखा जा सकता है? अरे पाकिस्तान के अंदर जाकर देख लो एक बार क्या हाल होता है। भारत का इतिहास तुम जानते नहीं हो, दुनिया के इतिहास पर खान सर पर कीचड़ उछाड़ना शुरू कर देते हो। अरे शिक्षक है वो। आप एक बात बताओ, किसी मूवी को देखते हो, अमरीश पुरी किसी महिला के साथ जास्ती करता हुआ नजर आता है, जबकि उसी मूवी का एक हीरो भगवान की पूजा करता दिखाई देता है, गरीबों की सहायता करता हुआ दिखाई देता है, उसके अलावा महिलाओं की यहां पर सम्मान करता हुआ दिखाई देता है। अरे आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आप अमरीश पुरी वाला सीन देखते हो या उस हीरो का मंदिर में जाने वाला सीन देखते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मैसेज ग्रहण करते हो। आज खान सर पर कीचड़ उछाला है, कल किसी और पर उछालोगे, परसों किसी और पर उछालोगे। मतलब तुम जो चाहोगे भारत में वो होगा, बाकी तो सब बेवकूफ घूम रहे हैं। इंसान के रिलीजन के हिसाब से देखोगे तो आपको कुछ और नजर आएगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि टीचर की कोई भी रिलीजन नहीं होती, टीचर का कोई धर्म नहीं होता। उसके लिए सामने बैठा हुआ हर एक शिष्य, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो, वो उसके लिए समान है, वो उसको समान नजरों से देखता है। और टीचर एक ही चीज चाहता है, क्या? समाज में हर एक वर्ग के हर एक इंसान का प्रगति हो, वो ऊपर बढ़े, वो कमाए, खुशहाल जिंदगी जिए, बस वही सबसे बड़ा धर्म होता है। और खान सर ने सिर्फ एक ही पॉइंट पर मैंने देखा, उन्होंने जब लोगों ने जवाब मांगे कि भाई ऐसा ऐसा आपने क्यों बोला, तो उन्होंने कहा ये तो पाकिस्तान की बात हो रही थी। खान सर ने स्पेशली स्पेसिफाई किया, तो ये पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान में स्पेशली जो बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है। हिंदुस्तान में क्यों ऐसा हो रहा है? मुझे भी थोड़ा ठीक लगा ये बात। ऐसा मुझे महसूस हुआ कि सही बात है। हमारे देश की में जो हमारी रिलीजियस लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनके बारे में नहीं बोला उन्होंने। और ये हमें समझने की जरूरत है कि टीचर क्या चाहता है। ये उसको धर्म से ना जोड़ के देखा जाए कि वो हर एक बंदे की प्रगति चाहता है, हर एक बच्चे की प्रगति चाहता है, अब कोई भी धर्म का हो। टीचर का सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो चाहता है कि कोई छोटा सा बच्चा है वो पढ़े लिखे, अब जो किसी भी धर्म का हो, वो पढ़े लिखे, अपने आप को सक्षम बनाए, अपनी फैमिली को ऊपर लेके जाए, खुशहाल जिंदगी जिए, बस यही वो चाहता है। और मेरे ख्याल से वही उनका मकसद था। उस दिन भी कहने का मकसद ये था। एक और चीज मैं आप लोगों से कहता हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, और मैं इसमें बिल्कुल समर्थन में हूँ, टीचर्स कम्युनिटी को साथ आना चाहिए और बेसिकली खान सर को सपोर्ट करना चाहिए। मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ और मैं उन्हें अपना सपोर्ट। खान सर तो हीरो आदमी है भाई, लेजेंड है, क्या बोलूं मैं। देखिए ये जो लोग हैं ना, जो दूसरे को क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं, तो उनका कभी जीवन में कोई भला नहीं हो सकता। एक बंदा सही को सही, गलत को गलत कह रहा है तो लोग उसके पीछे पड़े रह रहे, नाम कह रहे कि नाम कह रहे, नाम कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है? नाम कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है? बॉलीवुड में हीरो देखो, एक भी हीरो का असली नाम है? क्या अजय देवगन का नाम अजय देवगन है? क्या अक्षय कुमार का असली नाम अक्षय कुमार है? क्या फर्क पड़ता है? नाम और धर्म से कभी किसी व्यक्ति को जज नहीं करा जाता, नॉलेज से जज करा जाता है। 26-27 साल की एज में उन्होंने जो करके दिखाया वो दूसरा किसी आदमी ने करके दिखाओ पूरे भारत में, तो बताओ हमें। नाम के पीछे पड़े रहे। ये नाम, धर्म, जाति, बैकग्राउंड, ये हमारे देश को धकेल रहा है पीछे। करो। आपने एक शिक्षकों को पढ़ाना सिखाया है, एक कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को रास्ता दिखाया आपने ये साबित किया है कि कोई भी बच्चे कुछ भी समझ सकता है, कुछ भी सीख सकता है, और हमारे देश में आप हमेशा पूजनीय रहेंगे। मैं सबसे पहले खान सर आपको ये भी आगाह करना चाहता हूँ कि हमारे देश में वैसे लोग कुछ ही हैं, वो 10-5% हैं जो हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई करवाते हैं, और वो हमेशा बदनाम करते हैं। अगर आप उन्हें कुछ कहेंगे तब वो कहेगा कि आप देश के लिए देशद्रोही हो गए। उनका पर्सनल दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम उसका पर्सनल है, और वो आप पर इल्जाम लगाएगा कि ये पूरे देश को दिक्कत हो रहा है इस बात से। ऐसा कहीं नहीं।
और आपके सपोर्ट में पूरा देश आपके साथ खड़ा है सर। तो मैं चाहता हूं कि इस बात को आप समझें और सुने। और कहते हैं ना कि हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, का दिक्कत हो गया। और पत्थर भी सर उसी पेड़ पर मारा जाता है जिसमें ना फल लगे होते हैं, और आप फल वाले वृक्ष हैं ना कि कांटे वाले। इसलिए निश्चिंत रहिए। और दोस्तों खान सर के ये अंदाज में जय हिंद जय भारत। अगर हम पर भी कोई 2% लोग ऐसे उंगली उठाता है तो हम एक गाना गुनगुना कर अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहें, और अपने दिमाग को फिर 99% पर लगाने की कोशिश करते हैं। तो हर चीज में ईगो ले आएगा, हर चीज में ईगो ले आएगा, हर चीज में ईगो नहीं लाना है। और पाकिस्तान का विरोध हम लोग भी करते हैं, करते रहेंगे। चाइना का विरोध हम लोग भी करते हैं, करते रहेंगे, उसको गरियाएंगे भी। जिसको बुरा लगता है लगने दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग सभी हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के लिए हम लोग जान भी दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक लाइन का बात है, जय हिंद।